Good evening to my respected officers, teachers, and my dear peers. Myself, Mansi Pal, daughter of Subedar LP Pal from 4 RSI Signal Regiment. So, I am presented here for giving my views on Indian Armed Force as an Army Brat. So, let me tell you that what is the Army or a Fauji Brat means. Brat stands for born, raised, and transferred. That means the defense children. Listen to me if you have complaints with your life. Reason is, see, in today's generation, generally youngsters, youth, and everyone of this country, especially in India, लोगों की बड़ी शिकायतें होती हैं कि यार हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, हमारे पास कंफर्ट लाइफ नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है. आई आस्क यू, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रॉब्लम्स? आप मुश्किलों को समझते क्या हैं? Guys who faced highest trouble, least paid by the government, but living with the biggest pride to be called soldiers of the country. मैं उन सिपाहियों की बात कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जब आप बैठे मुझे यहाँ सुन रहे हैं ना, तब वहाँ हज़ारों सिपाही सियाचिन ग्लेशियर में, शायद आधों को तो नक्शा भी नहीं पता होगा, लड़ रहे हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट चैटिंग, टेक्सटिंग, मैसेजिंग, व्हाट्सएप और फेसबुक फॉर कंटिन्यूअस 1 to 2 आवर्स. अरे उनसे पूछो जहाँ 2G 3G 4G कोई जी नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ गालियाँ और गोलियाँ सुनाई देती हैं उस पार से. रिमेंबर वन थिंग, दे आर नॉट देयर फॉर द कंट्री बिकॉज दे हेट द एनिमीज. वो वहाँ इसलिए हैं क्योंकि वो इस देश के लोगों से प्यार करते हैं. दे आर नॉट देयर फॉर द पेमेंट गिवन टू देम बाय द गवर्नमेंट. दे आर नॉट देयर फॉर द प्रिविलेज गिवन टू देम. प्रिविलेज इज गिवन टू यू, फैसिलिटीज आर गिवन टू यू. फिर भी इतनी कंप्लेंट्स. अरे बारिश हो गई, कॉलेज नहीं जा पाऊंगा, जॉब नहीं लगी, वैकेंसी नहीं निकली. रिमेंबर दैट कंप्लेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर वो कभी करते नहीं हैं. क्यों नहीं करते? बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर दिस लैंड, दे आर फाइटिंग फॉर दिस कंट्री, दे आर फाइटिंग फॉर अस. वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देने के लिए वहाँ रात भर बॉर्डर पर जागते हैं. नहीं, आज हम भी किसी कंट्री के ऑर्डर सुन रहे होते हैं. आज हम भी उन अफगानों की तरह एक लाचार ज़िंदगी जी रहे होते. हम बात करते हैं कि -50 डिग्री जनरल टेम्परेचर है सियाचिन का. हम यहाँ घर में बैठे हैं और वहाँ वो हज़ारों सिपाही अपने खून को सुखाकर लड़ रहे हैं. दे कॉक अप देयर राइफल्स, राइट देयर लेटर्स टू देयर फैमिली. इवन ये भी नहीं जानते कि इसके आगे भी वो कभी लिख पाएंगे या नहीं. वो एक दूसरे की नज़रों में देख के सोचते हैं कि यार पता नहीं कल हम साथ में बैठ के खाना भी खा पाएंगे कि नहीं. आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ वो किन कंडीशंस पे रह रहे हैं, और आप कहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं. हम कहते हैं कि आज हमने 50 से 500 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई की है. अरे मेरे दोस्त वहाँ 1000 से भी ज़्यादा ऊंचाई पर लड़ रहे हैं, न जहाँ पर ना तो ढंग से सांस आती है और ना कुछ दिखाई देता है, पर सिर्फ एक जज्बा उनके दिल में है कि उन्हें अपनों को बचाना है, एंड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री. अक्टूबर 1979, अभी भारत ढंग से आज़ाद भी नहीं हुआ था कि जंग शुरू हो गई. आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट यूनिट ऑफ 6, फर्स्ट बटालियन ऑफ द 6, द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्स टिल नाउ. दे वर द फाइनेस्ट खालसा वॉरियर, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया था जब लश्कर ने अटैक किया था. They were the guys which were led by the Muslim commanding officers. That makes us to be proud to be Indian. ऐसे सिखों की पूरी पलटन जिसे एक मुस्लिम कमांडिंग ऑफिसर ने लीड किया था. याद रखिए, हमारी फौज कभी ये नहीं पूछती कि हम हिंदुओं को बचा रहे हैं, मुसलमानों को, कि सिखों को, कि ईसाइयों को. वो हर उस इंसान को बचा